आज तो हद हो गई। आज तो मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसका इसके अलावा और कोई मकसद ही नजर नहीं आता कि चचा को चुप कराना था कि तुम किधर से आ गए भाई, कौन सा शय, कौन सी पीडीएम, कोई कहानी नहीं, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, बस पीडीएम जो है वो है। उसामा साहब, इस वक्त अगर शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा चैलेंज है ना सियासत में, तो वो मरियम नवाज है। मरियम जब से शहबाज शरीफ जेल से बाहर आए हैं, जब से उनकी बेल हुई है, सबसे बड़ी रुकावट उनके रास्ते में मरियम है। नवाशी के पास भी वो यही मिलने जा रहे हैं, ये कहने जा रहे हैं कि जनाब मुझे मौका दे दें, मुझे एक चांस दे दें, मरियम को चुप करवा लें। लेकिन मरियम जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप ये आज तो चीज़ें खुल के सामने आ गई ना सर, चीज़ें तो बड़ी देर पहले खुल के आ गई थी। जिस दिन शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ जब उन्होंने पार्टी रहनुमाओं की मीटिंग की इस्लामाबाद में 2 हफ्ते पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारी पॉलिसी मुफाहमत की पॉलिसी, और कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, जिसकी बुनियाद पर मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं उन्होंने शाम को ये कह दिया कि जी हमारे GHQ के साथ मामला तय पा गए हैं। आपको पता है जुबैर को सख्त नोटिस मिला है, और मरियम ने कहा कि जब तक अगले ऑर्डर ना आए तुम किसी टीवी चैनल पे बैठ के नून लीग को रिप्रेजेंट नहीं करोगे। तुमने किसके कहने पे ये स्टेटमेंट दिया, ये जो GHQ की जी हमारी मुफाहमत हो गई है जी। अब आज मरियम ये कह रही हैं कि जनाब वो जो शहबाज शरीफ की कल की अशाइया था वो पार्लियामेंटेरियंस का था, क्योंकि मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ इसलिए मुझे बुलाया नहीं गया। अच्छा। मेरा सवाल है, राजा जफरुल हक पार्लियामेंटेरियन है? नहीं, कभी ना वो सेनेटर है, ना वो MNA, वो शहबाज शरीफ के साथ कल बैठा हुआ है। मरियम को इस अशाइये में मदूद नहीं किया गया था। शहबाज शरीफ ने मरियम को इस शाइये में नहीं बुलाया था। अच्छा। और शहबाज शरीफ, मैंने कल भी आपसे कहा था कि उनका मकसद इस शाइये देने का ये था कि वो अब एक्टिव हो गए हैं, नून लीग के सदर वो हैं, अपोजिशन लीडर वो हैं, और वो अब जो कौमी सियासत है उसमें नून लीग को लीड करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कल के शाइये का मरियम ने आज जवाब दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहिद खान अब्बासी ने शहबाज शरीफ पार्टी को PDM में आने की दावत दे रहे हैं। कल उन्होंने PDM में आने की दावत दी जी, बिल्कुल। आज शाहिद खान अब्बासी ये कह रहे हैं कि जनाब अगर वो PDM में आना है तो फटा हुआ नोटिस, जो उनको नोटिस भेजा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वजाहत करें कि आपने अपोजिशन लीडर कैसे बना दिया, बाप के साथ किस तरह से मिलकर आप अपोजिशन लीडर बना सकते हैं, और इस पे माफी मांगे। जी जी, ये वही नोटिस था। उस फटे हुए नोटिस को जोड़े, हमसे माफी मांगे, उसके बाद हम PDM में आपको बुलाएंगे। और इसके साथ साथ यही नहीं उन्होंने कहा, अगर पीओ पार्टी को PDM का हिस्सा बनाया गया तो मैं PDM के सेक्रेटरी जनरल से रिजाइन कर दूंगा। शाहिद खान अब्बासी किसकी जुबान बोल रहा है? वो अलग ऐलान मरियम की जुबान बोल रहा है। और शाहिद खान अब्बासी ने चैलेंज कर दिया शहबाज शरीफ को कि भाई तू कौन होता है पीओ पार्टी को बुलाने वाला, हु आर यू? ये मैं फैसला करूंगा, ये मौलाना फजलुर रहमान फैसला करेंगे, ये मरियम फैसला करेंगी। तो उसामा साहब, नून लीग के अंदर डिवाइड तो बिल्कुल क्लियरली सामने आ गई है। मरियम शहबाज शरीफ को किसी सूरत में स्पेस देने को तैयार नहीं है। एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, ये जो बार बार एक तासुर दिया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ आपस में जनाब जो डायलॉग चल रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ मुफाहमत हो गई है, मीठा खेला जा रहा है। मरियम इस चीज को उनको इस चीज का भी वो इसको भी वो टॉलरेट नहीं कर रही कि शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट क्यों आपस में बातचीत कर रहे हैं। मरियम ये समझती है कि नून लीग है नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ की नुमाइंदा हूं मैं, क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि अगर ये नवाज शरीफ का बयानिया किसी ने जानना है तो मुझसे बात करें, मैं बताऊंगी नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। और ये ट्विटर पे कह चुकी है, जब शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि जनाब हमारी पॉलिसी मुफाहमत की है, तो अगले दिन ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। मैंने आपको दिखाया भी था। उसामा साहब, मरियम ये एस्टैब्लिशमेंट से ये चाहती है कि जनाब आपने जो मुज़ाकरात करनी है वो मेरे साथ करें, मेरे पास आके बैठे, मुझसे डिस्कस करें। मैं नून लीग की मालका हूं, मैं नून लीग की हेड हूं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो अपने आप को नहीं समझती, वो समझती है कि नून लीग मेरी है, मेरे वालिद की है। शहबाज शरीफ कौन है? वो शाहिद खान अब्बासी साहब है। सोना तो वैसे है लेकिन असल में तो वही है। तो और सर वाइस प्रेसिडेंट तो हमजा शहबाज भी है। हमजा शहबाज की तो आज तक कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। सिर्फ एक बंदे की वो मरियम जो है ना, वो शहबाज शरीफ को नहीं बर्दाश्त करने को तैयार। इसका मतलब ये है कि क्लियर मैसेज है कि शहबाज साहब आपने रखना अपने आप को तो पंजाब की हद तक रखें, नेशनल पॉलिटिक्स करेगा तो वो मैं करूंगी, मेरे नुमाइंदे करेंगे, शाहिद खान अब्बासी करेगा,
आपकी नेशनल पॉलिटिक्स में कोई स्पेस नहीं है। ये इस्लामाबाद में जो आप शाये देते फिरते हैं ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जाए पंजाब में अपने बेटे के साथ बैठे, आपकी औकात पंजाब की हद तक है। ये मैसेज दिया मरियम ने शहबाज शरीफ। ये बातें अंदर भी तो हो सकती थी असद खरल साहब, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? फिर कहते जी शीन मीम कोई अलग नहीं है, फिर मरियम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और चच्चा जो है वहाँ पर इशाया दे रहे हैं, तो उसको नाकाम बनाने के लिए मरियम वहाँ मौजूद है। उसके अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसका कोई मकसद ही नजर नहीं आता। तो इस तरह से फिर किस तरह ये समझ रहे हैं 2023 में इख्तियार होगा? और नवाज शरीफ साहब कहते फिर लोगों के जी 2/3 अक्सरियत मेरे पास आ रही है और बिल्कुल में केसेस वगैरह खत्म करके जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो यहाँ पता नहीं इमाम खुमैनी से बड़ा इस्तकबाल होने वाला उनका। वो पहले भी उनको खुशफहमी थी, 2 दफ़ा उनकी खुशफहमी लगा, अभी दूर नहीं हुई। अभी रिसेंटली भी उनको यकीनदानी हुई थी और फिर उसके बाद फिर जिस तरह भागे हैं दबा के, आपको पता ही है। उससे पहले भी एक दफ़ा वो आए थे कि जब वो एयरपोर्ट से वापस चले गए थे, वो लोगों का टाटे मारता समुद्र था, इसलिए डर के वापस चले गए थे। लोगों ने जहाज़ से उनको इतना ज़्यादा था कि वो परेशान हो गए कि इतनी ज़्यादा जमे फिर में नीचे तो दिल धरने की जगह नहीं है। दूसरी दफ़ा भी आए थे, जहाज़ ही ना उठा तो फिर आपने देखा मामला ये। उसामा साहब एक पर्सपेक्टिव दे दिया डोगर साहब ने। मेरे पास जो बात है, जो मैं बात आपको करने जा रहा हूँ, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ। जरदारी साहब 2023 तक ये हुकूमत इमरान खान साहब की को पूरा करवाएंगे। नंबर 1, PDM जो है वो मौजूद रहेगी, उसका वजूद रहेगा। माइनस नवाज और माइनस मरियम अगर होगी तो फिर PDM वजूद रहेगा। मरियम साहबा जो है अब नॉट हो चुकी है, इसलिए वो कसियानी बिल्ली खंबा नोचे जो बात आप कह रहे हैं अंदर PDM अपनी जगह खड़ी है, पीपल्स पार्टी की माइनस। सुन तो ले आप मेरी बात, अगर सुन ले थोड़ा सा कंप्लीट प्लीज। मामला ये उसामा साहब, ये जो आसिफ जरदारी साहब UAE में थे वापस आ गए। मरियम साहिबा जो है इस्लामाबाद थी, आपने कहा कि चचा ने उनको नहीं बुलाया। पार्लिमानी अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट्री लीडर तो वो नहीं थे, राजा जफरुल हक साहब डोगर साहब ने बता दिया, वो वहाँ शामिल थे। मरियम साहब अभी ऑफिस बेरर तो हैं, वो अलग बात है कि वो डिफेक्टो आपने कहती है कि नवाज शरीफ का बयानी और नवाज शरीफ की जानशीन या उनकी जो बात है, मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ हकीकी तौर पर। बाकी साहब जो है वो नौकर चाकर हैं, या जिस तरह भी आपको पता ही है, जो एक ख़ानदान का, जिस तरह हमारी सियासी पार्टियों के अंदर एक डिक्टेटरशिप है, वो हर पार्टी में है। वो PTI हो, वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वहाँ पे ये जानशीनी और ये सारा ठीक है। PTI में जानशीनी नहीं, लेकिन इमरान खान के अलावा माइनस PTI जो इमरान खान को कर देंगे तो ख़त्म हो जाती है बात। ठीक है, अगर नून लीग के अंदर नवाज शरीफ को निकाल दें तो पार्टी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पीपल्स पार्टी में जरदारी या बिलावल भुट्टो को निकाल दें तो पार्टी ख़त्म हो जाती है। ANP का देख ले, यार फजल रहमान का देख ले, किस पार्टी की मैं बात करूँ। मामला ये है कि ये जो सारा मामला हो रहा है, शहबाज शरीफ जो है वहाँ पर 3 बंदे भेजे गए, 2 साबिक वज़राए आज़म, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और शायरी रहमान साहबा, उनको भेजा गया। बिलावल साहब क्यों नहीं आई, ये सारी एक चीज़ है, ये एक मैसेज है, सुन ले। मरियम साहबा क्यों परेशान हुई, क्यों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना पड़ी? ANP के अमीर हैदर होती साहब, आपको पता है ANP के अमीर हैदर होती साहब जो है, वो जो होटल के अंदर ये तकरीब हुई है उसके अंदर वो शामिल थे, हालांकि उसने PDM से अलहदगी इख्तियार की है। ठीक है, अच्छा, ये पहला इजलास था जिसमें मीडिया टॉक नहीं हुई, कोई इलामिया जारी नहीं हुआ। इन साइड में आपको स्टोरी बता रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक रब्ता हुआ, उसके दरमियान जो चीज़ें तय हुई हैं, और इस तरह जरदारी साहब, फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान जो रब्ता हुआ है, यानी जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ या उनके जो नुमाइंदों के दरमियान और मौलाना फजल जो कंसेंसस हुआ है, वो आपको मैं बता देता हूँ। कंसेंसस अब इसमें मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब माइनस हैं। इस सारा जो एग्रीमेंट और जो कंसेंसस हो रहा है नून लीग की बिहाफ पे जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उसमें मरियम साहबा या नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, डेलिबरेटली ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी ये शर्त रखी है कि अगर नवाज शरीफ और मरियम का या नवाज का बयानिया चलेगा तो शहबाज शरीफ साहब उस बयानिए पे अगर आपने खड़े होना है तो फिर सॉरी,